दोस्तों, आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम अपनी इस मॉडर्न लाइफ, गगनचुंबी इमारतों और तेज भागती दुनिया को जरा पीछे छोड़ने वाले हैं। चलिए समय के पहिए को थोड़ा उल्टा घुमाते हैं और सीधे 2300 साल पीछे चलते हैं। ये इतिहास का वो असाधारण पल था जब एक अजेय विजेता का सामना एक ऐसी चट्टान से हुआ जिसे हिलाना मुमकिन नहीं था। सीधे चलते हैं 326 ईसा पूर्व के उस खौफनाक माहौल में। जरा कल्पना कीजिए, चारों तरफ झेलम नदी के किनारे फैली कीचड़ और मूसलाधार बारिश। सावन भादों का मानसून का महीना था और ये नदी अपने पूरे उफान पर थी। इस उफनती नदी ने प्राचीन काल के दो सबसे बड़े योद्धाओं के बीच होने वाले महासंग्राम का बेहतरीन और उतना ही खतरनाक मंच तैयार कर दिया था। तो इस महासंग्राम की शुरुआत आखिर होती कैसे है? इस कहानी की नींव रखी थी ग्रीस से निकले एक नौजवान के सपने ने। उसके दिमाग में एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड यानी सीमा रहित दुनिया बनाने का जुनून सवार था। फारस के विशाल साम्राज्य को धूल में मिलाने के बाद सिकंदर महान का अजय विजय रथ रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और अंततः 326 ईसा पूर्व में वो आ पहुंचा सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हिंदुस्तान की दहलीज पर, ठीक झेलम नदी के किनारे, जिसे यूनानी लोग उस वक्त हाइडस्पस कहते थे। लेकिन यहाँ झेलम नदी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी थी। मानसून की वजह से नदी की खौफनाक लहरें एक ऐसी प्राकृतिक दीवार बन गई थीं जिसे पार करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन सच कहूं, असली खतरा ये उफनता पानी नहीं था। नदी के उस पार हिंदुस्तान का एक ऐसा महान योद्धा अपनी विशाल सेना के साथ खड़ा था जिसकी वीरता के किस्से सिकंदर को खुद अपनी डायरी में लिखने पड़े। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजा पोरस की। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प रणनीतिक टकराव देखने को मिलता है। फैलिंक्स का सामना होने वाला था जंगी हाथियों से। ये कोई आम युद्ध नहीं था। ये दो बिल्कुल अलग तरह की युद्ध शैलियों की टक्कर थी। एक तरफ सिकंदर की दुनिया की सबसे बेहतरीन फैलिंक्स सेना थी, जिसमें बेहद अनुशासित पैदल सैनिक और तेज तर्रार घुड़सवार शामिल थे, और दूसरी तरफ भारत की अभेद्य गज सेना। ये विशालकाय जंगी हाथी उस दौर के असली टैंक हुआ करते थे। सिकंदर इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ चुका था कि उफनती नदी में सीधा हमला करने का मतलब है अपनी ही सेना को पोरस के हाथियों के पैलों तले बेरहमी से कुचलवा देना। यहीं से शुरू होता है आधी रात के तूफान का वो खामोश दाव। सीधे मौत के मुंह में जाने के बजाय सिकंदर ने यहाँ कमाल की प्राचीन इंजीनियरिंग और कूटनीति का इस्तेमाल किया। उसने भारी बारिश और तूफान वाली रात का इंतजार किया, फिर नदी का एक ऐसा शांत हिस्सा खोज निकाला जहां पोरस के सैनिकों का पहरा नहीं था। जब पूरी दुनिया गहरी नींद में थी और तेज बारिश की आवाज ने उनकी हर हलचल को छुपा लिया था, तब अंधेरे का फायदा उठाकर सिकंदर ने गुपचुप अपने सेना नदी के पार उतार दी। ये वाकई एक अचूक और शांत सैन्य मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन सुबह होते ही इस युद्ध ने एक खौफनाक मोड़ ले लिया। उस जमाने में तोपें तो थी नहीं, लेकिन सुबह होते ही पूरी घाटी हाथियों की खौफनाक चिंगाड़ और तलवारों की खनक से कांप उठी थी। यूनानी घुड़सवारों ने गज सेना को हराने के लिए एक बेहद क्रूर लेकिन अचूक रणनीति अपनाई। उन्होंने सीधे हाथियों की आंखों और पैरों को निशाना बनाया। दर्द और दहशत से पागल होकर ये जानवर अपनी ही सेना को रौंदने लगे। बिल्कुल वैसा ही खौफनाक मंजर जो सदियों बाद पानीपत के मैदान में देखने को मिला था। पोरस का सबसे बड़ा हथियार ही उनके लिए एक बुरा सपना बन चुका था। इस भीषण जंग में पोरस की हार तो हुई, लेकिन उनका गुरूर, उनकी आत्मा बिल्कुल अजेय रही। और अब हम आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे भावुक और अहम पल पर, जब लहूलुहान राजा पोरस को बंदी बनाकर सिकंदर के सामने पेश किया गया। सिकंदर ने उनकी आंखों में देखकर पूछा, बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? और तब राजा पोरस की वो गरजती हुई आवाज इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गई। उन्होंने कहा, वही जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। मौत सामने खड़ी थी, फिर भी ऐसा अदम्य साहस और ऐसी गरिमा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। इस एक जवाब ने एक नए अध्याय को जन्म दिया, जो अंततः सिकंदर के साम्राज्य की अंतिम सीमा बन गया। इस ऐतिहासिक संवाद के बाद जो हुआ, उसने सबको चौंका दिया। चलिए इस युद्ध के असली नतीजों को तौलते हैं। सिकंदर ने वो राज्य जीता तो सही, लेकिन पोरस के सम्मान में उसे वापस लौटा दिया। यानी पोरस का शासन बरकरार रहा,
कूटनीति के मोर्चे पर सिकंदर को एक वफादार दोस्त मिल गया और पोरस ने उस महान विजेता का गहरा सम्मान हासिल कर लिया। लेकिन अगर हम मनोविज्ञान की बात करें, वहां सिकंदर की सेना का मनोबल पूरी तरह बिखर चुका था, जबकि राजा पोरस इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। यही वो मनोवैज्ञानिक टूट थी जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। सिकंदर के सैनिकों के मन में एक बात घर कर गई थी, अगर सीमा पर मौजूद एक छोटे से राज्य का राजा इतना खूंखार और निडर हो सकता है, तो आगे बैठे भारत के विशाल मगध साम्राज्य का सामना करना तो साक्षात मौत को दावत देना होगा। इसी खौफ ने दुनिया जीतने निकले उस सबसे बड़े विजेता को भारत की दहलीज से अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया। इस शानदार सफर के अंत में हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है। क्या सच्ची जीत सिर्फ दूसरों की जमीन छीनने का नाम है, या फिर अपने सबसे बड़े दुश्मन के दिल में शाश्वत सम्मान पैदा करना असली विजय है? जरा सोचिएगा, क्योंकि वक्त से बड़ा कोई शहंशाह नहीं होता, और सच्ची जीत हमेशा वही होती है जो इतिहास के साथ साथ लोगों के दिलों को भी जीत ले। इसी विचार के साथ हम आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। सीखते रहें और इतिहास की गहराइयों को इसी तरह समझते रहें।